प्रदेश में विधानसभा चुनाव न लिए भाजपा और कांग्रेस समेत दूजा दल आपरो चुनाव प्रचार करे तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर में करेला चुनावी रैली ने संबोधित। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जयपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में खबरनवीसा से बातचीत करता थका। कांग्रेस की 7 गारंटियां ने बताया लोगों ने राहत दे वाली गारंटी। भाजपा उम्मीदवार दिया कुमारी जयपुर में भाजपा दफ्तर में कई जना ने दिलाया पार्टी की सदस्यता। कया लुगाया कांग्रेस सरकार से दुखी। विधानसभा चुनाव ने लेर मतदाता जागरूकता खातर कराया जा रहा है नवाचार। झुंझुनू में 2 जेड़ा कार्ड बांटकर मतदान खातर जगाई जा रही है जाग। बूंदी में काढ़ो गयो फ्लैग मार्च। और दिवाली रे मौका आतिशबाजी खातर लोग खरीद लिया है घनी संख्या में पटाखा। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव न लेर भाजपा और कांग्रेस समेत दूजा दल आपरो चुनाव प्रचार तेज कर देना है। इन तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर में चुनावी रैली ने संबोधित करेला। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी 7 गारंटियां ने लेर लोगा ताणी पुगापा वास्ते अभियान चलायो है। ठावा कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम राजस्थान में कांग्रेस की 7 गारंटियां ने लोगों ने राहत दे वाली बताया। आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में खबरनवीसा से बातचीत करता थका पी चिदंबरम केंद्र सरकार माले बढ़ती महंगाई और राजस्थान में लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां कानीसु करी जारी कार्रवाई ने लेर निशानो साध्या। I appeal to you to also look into the party's stance on issues of liberty, privacy, women's rights, respect for all religions and languages, treatment of Dalits, ST and minorities, and the independence of the media. Let me give you a snapshot of the record of performance of the Congress government under the leadership of Shri Ashok Gehlot over the last 5 years. As of March 2023, the Rajasthan government had waived agricultural loans to the value of rupees 15,427 crore that benefited 20 lakh farmers and their families. We have delivered free electricity to every household up to 100 units per month. आमेर विधानसभा खेतर सु कांग्रेस उम्मीदवार प्रशांत सहदेव शर्मा आपरा समर्थकों साथ बैठक लेना। इन मौके पेलियाड़ा विधायक नवीन पिलानिया समेत घनी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहा। कांग्रेस उम्मीदवार कहा कि जरूरी सुविधाओं साथ आमेर में पर्यटन ने बढ़ाव दियो जावला। बिल्कुल निश्चित रूप से आमेर के पर्यटन स्थल के रूप में वहां और सुविधाएं विकसित करने की दृष्टि से और आने वाले पर्यटकों को और आकर्षक वहां पे लग सके। मावठे में पानी की, जैसे हमने इस सरकार में पिछली बार हमने मावठे को बीसलपुर के पानी से भरवाया था और उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम और अधिक काम करेंगे और सुविधाओं को यहाँ पे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे पर्यटकों के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कांग्रेस की सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं
उनके ऊपर हम लोग फोकस किया है, जनता को लाभ मिला है और जनता उसके लिए भरपूर समर्थन दे रही है। आप यहाँ उपस्थित जनसमूह से देख सकते हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पानी की बहुत कमी है, खेती के लिए पीने के पानी की कमी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ERCP की योजना को जल्द से जल्द लागू कराएं और केंद्र से मांग करेंगे कि वो इसको एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। भाजपा उम्मीदवार दिया कुमारी कहा है कि लुगाया कांग्रेस सरकार से दुखी है। वे आज जयपुर में भाजपा दफ्तर रमाए कई जना ने पार्टी की सदस्यता दिराया व नीतीश कुमार बयान की निंदा करता थका कहा कि कांग्रेस नेता माथे चुप्पी साध रखा है। देख रही हूँ महिलाएं इतना ज्यादा गुस्सा है इस कांग्रेस सरकार से और इतना ज्यादा उत्साहित है। हर सभा में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है और महिलाएं बस इंतजार कर रही है 25 नवंबर का अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा लाए, एक अच्छा भविष्य लाए। तो राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रोजाना हम देख रहे हैं कि घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 35,000 बेटियां हमारी न्याय मांग रही है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। जयपुरा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुका राजपाल सिंह शेखावत आज आपरो नामांकन पाछो ले लेना। नामांकन वापसी से पहले खबर नवीसा से बातचीत करता था राजपाल सिंह कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार ने हरावनो है। भाजपा आला कमान जो फैसलो तय कराया है मैं उनको समर्थन करा हाँ। जब लार्जर रोल प्ले करना हो राजस्थान की पॉलिटिक्स में और जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ, सरकार को बदलना हमारे लिए सब ज़्यादा बड़ी चुनौती है। और ज़्यादा बड़ी चुनौती इसलिए उस छोटी सी चुनौती को छोड़ना पड़ेगा, बड़ी चुनौती के साथ में अपने आप को रूबरू करना होगा। मैं बड़ी चुनौती राजस्थान के अंदर इन सब चीज़ों से राजस्थान को मुक्त दिलाने की, भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश, ये चुनौती केवल चुनाव की चुनौती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, चुनाव जीतने की चुनौती नहीं है। राजस्थान को दोबारा डेवलपमेंट के फास्ट ट्रैक पे ले जाना ये केवल चुनाव की चुनौती नहीं है। मैं केवल चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा, मैं राजस्थान के जिस ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। झुंझुनू में निर्वाचन महकमा कानिसू नवाचार करता थका ब्या जेड़ा कार्ड छपवार अपरा बुशर्ट माळे मतदान करवार अपील छपवार मतदाता ने प्रेरित करो जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश कुमार अग्रवाल बताया कि कार्ड छपवार लोगों में बांटा जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों में अधिकाधिक मतदान करने के लिए स्वीप की काफ़ी सारी कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के तहत हमने एक शादी की तरह निमंत्रण कार्ड छपाया है जो कि पूरे राजस्थान में बहुत पॉपुलर हुआ है। उसमें हमने निवेदन किया सभी से कि आप अधिक से अधिक मात्रा में संख्या में मतदान केंद्र पर आएं और अपना मतदान करें। स्वीप के कार्यक्रम के तहत एक नोवल आइडिया हमारे अधिकारी के मन में आया कि हमें अपने जो शर्ट्स हैं उस पर भी एक वोट की अपील लिखनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने भी मेरे शर्ट पे वोट की अपील लिखी है ताकि आमजन जिससे भी मैं मिलूं या जहां पे भी मेरे को लोग देखें तो वो इससे प्रोत्साहित हों और वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर आए। विधानसभा चुनाव ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पूरो करावार अध्येसू बूंदी पुलिस कानिसू फ्लैग मार्च काढ्यो। इन मौके जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक जय यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा समेत कई जवान मौजूद रहा। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत। तो जैसा कि आपको पता है 25 नवंबर को है, तो हम और हमारी फोर्सेस कटिबद्ध हैं पूर्णतया से कि ये जो चुनाव है वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से और भयमुक्त वातावरण में हो। तो मैं आप सबके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारी एक तरह से कर्तव्य है अच्छी तरह से वोट देना, और उसमें किसी तरह की हिचक नहीं है, किसी तरह से घबराना नहीं है, किसी तरह का डर का कोई बात हो तो हम यहाँ पे हैं। हमारे पास अभी 2 केंद्रीय सुरक्षा बल की कंपनियां आ गई और भी बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल
और आरएसी के जवान और बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, जिनको हम बूथों पे भी लगाएंगे और ये एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज भी करेंगे लगातार, ताकि आमजन में विश्वास बना रहे और जो अपराधी और जो बदमाशी करना की सोच रहे हैं चुनाव में, उन पर सख्ती से उनसे निपटा जाए। और लगातार हमारी सीजर की कार्रवाई भी करी जा रही है। जो भी हमारे सी विजिल ऐप पे कोई सूचना देता है, कोई शिकायत करता है, उस पर भी तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लगातार काम कर रहे हैं और हमने पूरी तैयारी चुनाव के हिसाब से कर ली है, बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। सीकर जिला में भी मतदान खातर जाग जगावा वास्ते कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में नगर परिषद कानीसू ऑटो टिपर रैली काढ़ेगी। जिला परिषद रा कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार गढ़वाल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। वे बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों में मतदान खातर जाग जगावा वास्ते यह रैली काढ़ी जा रही है। सीकर के जितने भी आप ऑटो टिपर्स जो वाहन हैं सफाई वाले, उन समस्त वाहनों की रैली निकाल रहे हैं। तो संदेश दे रहे हैं कि हमें वोटर टर्नआउट परसेंट बढ़ाना है, सीकर में सबको मतदाताओं को मतदान करना है। और इस मोटिवेशन से हमारा जो टारगेट है 85% का वोटर टर्नआउट का, वो हम प्राप्त करेंगे। आप भी देख रहे हैं हमारे 75 वाहन हैं वो एक कतार में जा रहे हैं। उसमें नगर परिषद सारे वाहन इसमें शामिल हैं। उसमें जो मुख्य सफाई निरीक्षक वो लीड कर रहे हैं, साथ में ड्राइवर कंडक्टर हैं और इसी के साथ अन्य जो गतिविधियां वो भी उसमें संपादित कर रहे हैं। माहौल ऐसा बना रहे हैं कि सीकर जिले के समस्त मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को सभी मतदान करेंगे और जिले को वोटर परसेंट 1 नंबर पर रखेंगे। नागौर जिला में भी मतदान रो आंकड़ो बढ़ावा वास्ते निर्वाचन महकमा कानीसू स्वीप कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। घर घर जार लोगों ने पीला चावल दे मतदान खातर अपील करी जा रही है। साथ ही शिक्षण संस्थान में नौजवानों ने भी 25 नवंबर ने मतदान खातर प्रेरित करे जा रही है। चलो अब देखा हाँ डीडी न्यूज राजस्थान लिया खास पेशकश। जनादेश में आज बात करेंगे लाड़नू, डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता सिटी, डेगाना, मकराना, परबतसर और नावा विधानसभा क्षेत्र की। लाड़नू विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,67,713 हैं। इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के मुकेश भाकर ने भारतीय जनता पार्टी के मनोहर सिंह को लगभग 13,000 मतों से हराया था। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,64,184 हैं। इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चेतन सिंह चौधरी ने बीजेपी के जितेंद्र सिंह को 40,000 से अधिक वोटों से हराया था। जायल विधानसभा क्षेत्र एससी आरक्षित सीट है। इस क्षेत्र में 2,61,412 मतदाता हैं। जायल विधानसभा सीट पर 2018 में कांग्रेस की मंजू देवी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अनिल को 18,000 से अधिक वोटों से हराया था। नागौर विधानसभा क्षेत्र में 2,70,318 मतदाता हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से मोहन राम चौधरी ने कांग्रेस के हबीबुर रहमान को 13,000 के वोटों के मार्जिन से हराया था। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,82,445 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में आरपीएल के हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के सवाई सिंह को 16,000 से अधिक मतों से हराया था। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र एससी आरक्षित सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,86,026 मतदाता हैं। आरपीएल उम्मीदवार इंदिरा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मण राम मेघवाल को 12,000 से अधिक मतों से हराया था। डेगाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,64,917 मतदाता हैं। 2018 में कांग्रेस के विजयपाल मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी के अजय सिंह कीलक को
21,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। मकराना विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,70,697 मतदाता हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से रूपाराम जाट ने कांग्रेस के जाकिर हुसैन को करीबन 1500 वोटों के अंतर से हराया था। परबतसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,49,254 मतदाता हैं। इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास ने बीजेपी प्रत्याशी मान सिंह किंसरिया को 14,000 से अधिक वोटों से हराया। नावा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,67,787 मतदाता हैं। 2018 में कांग्रेस के महेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के विजय सिंह चौधरी को 2,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। नागौर में इंदिरा गांधी नहर का पानी आने के बाद भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। मेरठ सिटी में 100 बेड के हॉस्पिटलों की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये उम्मीद है कि इनको पर्यटन का दर्जा दिलाया जाए। साथ ही डीडवाना की जो गंदे पानी की निकासी की जो है समस्या है, 10 साल हो गए सीवरेज आए हुए, अभी तक उसकी जो समस्या 10 के 10 है। शिक्षा, चिकित्सा और सड़कों की हालत में सुधार हो, क्योंकि यहाँ विश्व भर से लोग आते हैं, तो आने वाले लोगों में अच्छा संदेश जाए। तो हम ऐसे जनप्रतिनिधि की अपेक्षा रखते हैं कि वो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए। खबरां में आपरो फेरू स्वागत। जनादेश में आज में बात कराला नागौर जिलारी अठे लाडनू, डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में रबी मौसम री क्षमतावान फसला नलेर राष्ट्रीय कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक शामिल हुआ। इन बगत काश्तकार परंपरागत खेती न छोड़र नूवी फसला जया राजगिरा, किनोवा, चियारी खेती ने अपना आपरी आय बढ़ोतरी कर सके है। ये सेमिनार जो है वो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है हमारा, एक पोटेंशियल क्रॉप के ऊपर, जिसमें कि अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स होती हैं, जिसमें काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू होती है उसके ऊपर एक डिस्कशन है। सारी कंट्री से 24 इंस्टीट्यूट से लोग यहाँ आए हुए हैं और 50-60 के करीब साइंटिस्ट यहाँ डिस्कशन करेंगे सारा दिन, और उसमें ये निकल के आएगा कि क्या हम ये जो नई हमारी फसलें हैं इनको भी हम किसानों के लिए दे सकते हैं या कि नहीं दे सकते हैं। कुछ वैरायटियाँ हमने पिछले कल निकाली हैं जो किसानों के लिए दी जाएगी, और उसका सीड प्रोडक्शन वगैरह भी किया जाएगा। कि आमदनी की जो हम बात करते हैं किसान की बार बार, कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं है कि भाई उसमें इनकम भी बढ़े, तो इन्हीं मुख्य बिंदुओं पर पूरा दिन चर्चा होगी और निश्चित रूप से उसमें जो भी परिणाम आएंगे, जैसे किस्म विकास का मैंने बताया, इसी तरह से विभिन्न टेक्नोलॉजी इनकी प्रोडक्शन की कई नई फसलें हैं, तो पहले नहीं था, किसान को नहीं पता कितना कब बिजाई करनी है, कितना बीज डालना है, क्या दूरी रखनी है, और उसके अलावा जहाँ बीमारी कीड़ों की बातें होती है तो वहाँ भी उनकी रोकथाम के लिए भी हम जो भी टेक्नोलॉजी है वो देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एरिया बढ़े और किसान भाई आगे आए। तो यही एक इसका प्रयास आज के पूरे कार्यक्रम का रहेगा। किसानों के लिए यही संदेश है कि क्योंकि ये फसलें ज़्यादातर जो हैं ये बहुत कम पानी में और बहुत ही जो जलवायु अच्छी नहीं होती, जहाँ पे बहुत, जैसे राजस्थान की बात करें तो बहुत अधिक गर्मी है और पानी की कमी है, तो उन क्षेत्रों में उगाने के लिए फसलें बहुत अच्छी है। तो किसानों को यही संदेश है कि जो उनके पास जो भी इस तरह का क्षेत्र है तो वो आगे आए। जैसे किनोवा की फसल गुजरात में और राजस्थान में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है और किसानों को बहुत अच्छी उससे जो लाभ भी मिलता है। इसी तरह जो दूसरी किस्में हैं जैसे, तो उनको भी कलिंगड़ा की जैसे बात करते हो, कलिंगड़ा का आज ही कोई बात कर रहे थे कि 22,000 रुपये पर केजी का उसका सीड जाता है, जिसको कि हम वो मगज के रूप में उसमें यूज करते हैं। तो ये बड़ी वैल्यू एडिड और बड़ी स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं, तो इसको किसान भाई जो एक इंडस्ट्री के तौर पर उसको लेके आगे आएँ और बहुत अधिक क्षेत्रफल नहीं लेके शुरू में थोड़ा करें। किस्में उपलब्ध हैं हमारे संस्थान में, जोधपुर हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में भी है और NBPG का रीजनल स्टेशन भी काजरी में एक है, तो वहाँ से संपर्क करके काजरी में भी इसका बहुत ही अच्छा काम सभी फसलों पे वैज्ञानिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं, तो आगे आए। 16 नई किस्में जो विभिन्न फसलों की हैं, जैसे कुट्टू की है, अमरंथ की है, उसको रिलीज़ किया जाएगा किसानों के खेतों पे जाने के लिए। और साथ ही ये मंथन होगा इसमें कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि क्षमतावान फसलों को
जो हमारे देश की ओरिजिनल किस्में हैं उसको घर घर तक पहुंचाना है, जो हमारे भोजन की थाली से समाप्त हो चुकी हैं। तो उस दिशा में परिवर्तन करेंगे और हमारे जो परीक्षण है इसमें पूरे देश में चल रहे हैं इस समय, और उसके जो हमारे रिजल्ट आए हैं उस पर भी इसमें मंथन किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में चाल रह्यो 26वो लोक रंग महोत्सव काल बुधवार ने पूरो पै गयो। महोत्सव आखिरी दिन भारतीय लोक संस्कृति की अनुपम विराट छवि देखने ने मिली। इन मौके कई रंग रंगीला कार्यक्रम दर्शाया गया। दिवाली रा त्योहार रा मौके प्रदेश भर में उत्साह रो माहौल है। एकानी जठे घरा में साफ सफाई रो काम चाल रह्यो है, वठे बाजारा में खरीदारी खातर बाजार सज धजर तैयार पेरिया है। बाजारा ने लुभावनी रोशनी से सजाई जा रह्यो है। अब का यह त्योहार 5 दिना री जगह 6 दिना ताड़ी मनाई जावेला। ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री रा मुजब यह पर्व काल सु धनतेरस रे साथ शुरू वेर 15 नवंबर ने भाई दूज ताणी चालेला। दीपावली का महापर्व 5 दिन का होता है। पंचपर्वा दिवाली कहलाती है, लेकिन इस बार ये पंचपर्व 6 दिनों में मनाए जाएंगे। 10 तारीख को मध्याह्न तक द्वादशी है और उसके बाद त्रयोदशी आएगी। तो 10 तारीख को प्रदोष काल में जब त्रयोदशी आती है उस दिन धन्वंतरी त्रयोदशी होती है, धनतेरस होती है। और मध्याह्न काल में जब तेरस होती है उस दिन धन्वंतरी जी का जन्म होता है। इसलिए धनतेरस 2 दिन है। 10 तारीख को धनतेरस है और 11 तारीख को धन्वंतरी जयंती है। तो इस तरह से ये 2 दिन तो धनतेरस और धन्वंतरी जयंती रहेगी। फिर 11 तारीख को ही अपराह्न काल में रूप चौदस और छोटी दिवाली रहेगी। तो धन्वंतरी जयंती, रूप चौदस और छोटी दिवाली 11 तारीख को रहेगी। फिर 12 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या आ जाती है, इसलिए 12 तारीख को दीपावली रहेगी। जो दीपावली का महापर्व सबसे महत्वपूर्ण होता है महालक्ष्मी पूजन का, वो 12 तारीख को मनाया जाएगा। 13 तारीख को चूंकि अमावस्या रहेगी मध्याह्न काल तक, लेकिन जो परंपरागत तरीके से दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट करते हैं, वो तो 13 तारीख को ही करेंगे। जो प्रतिपदा में ही करते हैं शास्त्रीय दृष्टि से, वो फिर 14 तारीख को अन्नकूट होगा उनका। और 15 तारीख को द्वितीया, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, विश्वकर्मा जयंती, भैया दूज, ये 15 तारीख को होगी। इस तरह से 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये 6 दिन के जो पर्व है, ये पंचपर्वा दिवाली है, इस बार 6 दिन मनाई जाएगी। दिवाली रे मौके प्रदेश में कम प्रदूषण फैला वाली पटाखा री बिक्री देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में भी या पटाखा री दुकाना माथे कई भांतरा पटाखा बिक्री खातर तैयार है। अब का बाजारा में आतिशबाजी न ले टाबरा नौजवाना में खासो उत्साह देखने मिल रही है। पटाखा विक्रेता एसोसिएशन अध्यक्ष राम बाबूरा मुजब आपका जयपुर पुलिस आयुक्तालय कानिसू करीब 2032 दुकाना रा लाइसेंस दिया गया है। दिवाली रे मौके जयपुर में आपके अरबों रुपया रो कारोबार व्यापारी आस है। अब की बार जो इन्होंने लाइसेंस दिए, शुरू में हमें बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन बाद में हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उन्होंने बढ़िया शीतलता दी। करीब करीब सभी इनको मिल गया लाइसेंस। इनका हमें कोऑपरेशन बहुत बढ़िया रहा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इतना वो दिया और इतना कोऑपरेट किया हमको। इसलिए आज जो गरीब जो पटाखे वाले जिन्होंने रसीद कटते ही है ना माल ले लिया, माल बुक करा दिया था, तो वो बच गए इनकी मेहरबानी की वजह से। और हमारे प्रशासन भी अच्छा रहा, प्रशासन का भी अच्छा कोऑपरेट कर रहा है। सभी थाने वालों में पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और लेकिन अब की बार क्या है कि दुकानें ज़्यादा खुली हैं। अब मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा अगर अगली बार जो कुछ भी कानून बनाए तो हमारे जो एसोसिएशन है उनको आप आमंत्रित करें
और कानून बनाने के समय पहले ही कहते हैं तो हम परेशान नहीं होंगे इससे। ग्रीन पटाखे हम करते हैं, जो ग्रीन पटाखे हैं उसी से आप कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी हिसाब से सारे ग्रीन पटाखे कर दिया। अब ग्रीन पटाखों में ये रहता है कि इसमें जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है और धुआं वगैरह होती है, लेकिन वो पॉल्यूशन की धुआं नहीं होती। पटाखों की बिक्री अच्छी है, उनका प्रशासन का इनका कोऑपरेशन इसलिए अच्छा हो गया, नहीं तो कई दुकानदार मारे जाते हैं। दुकानदारों से भी यही अपील करूँगा, वो अपने आसपास अग्निशमन की चीज़ें नहीं रखें। आसपास अपने बाहर दुकान पे एक एक दो दो आदमियों को खड़ा करें। जो पास में अगर बीड़ी सिगरेट भी पीते हों उनको दूर रखें। और बच्चों से मैं अपील करूँगा, खास तौर से पटाखे लेके जाएं, लेकिन उनको दूर से रखें, अपने माता पिता के पास खड़े रहे, माता पिता रहे, उनको वो बच्चे फिर माता पिता जलाएं और बच्चे देखें। ग्रीन पटाखा मार्केट में लेकर आए हैं और दीपावली के अवसर पे जो ग्रीन पटाखा है इससे प्रदूषण भी नहीं होता और कोई हानिकारक भी नहीं है। जो सरकार की गाइडलाइन है ग्रीन पटाखा वही बेच रहे हैं। और इस दीपावली पर सबसे ज़्यादा जो है कमिश्नर साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने सब व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए इस बार राजस्थान जो है सब विक्रेता दिए। और अब खास खबर एक कर फिर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लेर भाजपा और कांग्रेस समेत दूजा दल आपरो चुनाव प्रचार करे तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर में करेला चुनावी रैली ने संबोधित। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जयपुर रमाए प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में खबरनवीसा से बातचीत करता थका। कांग्रेस की 7 गारंटियां ने बताया लोगों ने राहत दे वाली गारंटी। भाजपा उम्मीदवार दिया कुमारी जयपुर में भाजपा दफ्तर में कई जना ने दिलाया पार्टी की सदस्यता। कई लुगाया कांग्रेस सरकार सो है दुखी। विधानसभा चुनाव ने लेर मतदाता जागरूकता खातर कराया जा रहा है नवाचार। झुंझुनू में ब्याज जेड़ा कार्ड बांटर मतदान खातर जगाई जा रही है जाग। बूंदी में काढ़ो गयो फ्लैग मार्च। और दिवाली रे मौका आतिशबाजी खातर लोग खरीद लिया है घनी संख्या में पटाखा। इंडा साथ ही यह बुलेटिन अठई पूर्व नमस्कार।